वेलकम टू रिटर्न एचआरएफ क्लासेस। इस वीडियो में हम एनटीए-यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि सारे 36 शिफ्ट से लिए गए हैं और ये जो पीवाईक्यूज़ हैं सिर्फ आईसीटी के ही पीवाईक्यूज़ हैं जो कि टोटल 300 प्लस पीवाईक्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 और आपको पीवाईक्यूज़ मिलते हैं पेपर 1। पेपर 1 के मैं पीवाईक्यूज़ अपलोड कर चुकी हूँ और थोड़े थोड़े और वीडियोस आते रहेंगे और पेपर 2 के पीवाईक्यूज़ जल्दी आ जाएंगे। करंट अफेयर्स में आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ और इसके अलावा फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, उन्हें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या चीज़ क्या है और उनके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आप वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा जाके पार्ट 1 में। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट 1, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ पीस दैट रिट्रीव्स एंड डिस्प्लेस वेब पेजेस। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक पीस है जो कि रिट्रीव्स करता है क्या? वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। स्टेटमेंट 2, अ सर्च इंजन इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट, दे हेल्प पीपल इन फाइंडिंग वेब पेजेस फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। तो सर्च इंजन क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट है जो कि हेल्प करता है लोगों को इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। तो क्या ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है या दोनों फॉल्स है या दोनों या एक सही है या दूसरा गलत है या दूसरा सही है फर्स्ट गलत है? ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्यों करेक्ट है हम देखते हैं। तो आंसर नंबर 1 क्या है हमारा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। कैसे? तो हम पढ़ते पहले सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या है, देखो, सर्च इंजन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट, दे हेल्प पीपल फाइंड इंफॉर्मेशन। तो सर्च इंजन क्या है? कि स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट है। देखो, हम गूगल पर सर्च करते हैं, है ना, गूगल पर सर्च करते हैं, याहू पर सर्च करते हैं, बिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम इंडिया में गूगल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्च करने के लिए कोई भी चीज़। अब कुछ भी हमें क्वेरी है, हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता तो हम जल्दी से डायरेक्ट जाके गूगल करते हैं कि चलो गूगल करते हैं, यार ये तो हमें आती नहीं है। तो क्या है, ये ढूंढते हैं हम उस पर वो इन्फॉर्मेशन जो हमको नहीं मालूम, जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या है? हमारी क्वेरी से रिलेटेड वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने डाला है यहाँ पे, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये एग्जाम्पल है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, मैंने गूगल पे इसको डाला। तो ये जो मेरी क्वेरी है, इसके जो कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स, वो मुझे गूगल बहुत सारे रिजल्ट शो करेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स मुझे शो करेगा, उसमें से किसी एक पे मैं क्लिक करूँगी। ठीक, तो क्या है, वो मेरी सारी जो मेरी क्वेरी है उसकी जो कीवर्ड्स है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है सर्च इंजन। ठीक, और बहुत सारी वेबसाइट्स फ्रॉम अदर वेब पेजेस वो मुझे ला कर दे रहा है। ठीक, जो मुझे रिलेवेंट लगेगा मैं उस पर जाके क्लिक कर लूँगी। ठीक, और इन्फॉर्मेशन ले लूँगी। अब ये जो वेब सर्च इंजन्स हैं ये बहुत तरीके के हैं। देखो, गूगल है, बिंग है, याहू, येंडेक्स, विंडो, डकडकगो, ये आते हैं एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन है जो यूज़र यूज़ करता है। येंडेक्स और विंडो इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड वेब ब्राउज़र। देखो, इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ये हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर्च इंजन भी तो यही है। सर्च इंजन
ये है, लेकिन सर्च इंजन वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउज़र एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो वो उसको सर्च करने में, जो इन्फॉर्मेशन यूज़र सर्च करता है वो इन्फॉर्मेशन को वो ला कर देता है यूज़र को। और वेब ब्राउज़र जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे मौजूद वेबसाइट्स हैं जो किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस कराती है, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये वेबसाइट्स के वेब पेजेस में होती हैं, किस फॉर्म में, HTML में लिखी जाती हैं, ठीक है। HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही लिखी जाती हैं और ये फिर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होके यूज़र को दिखाई जाती हैं जो हमें समझ आती है, सही। तो वेब ब्राउज़र क्या है? व्हेन यूज़र रिक्वेस्ट सम इन्फॉर्मेशन, जब कोई यूज़र, जैसे मैंने बताया कि यूज़र को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंटरनेट सर्वर से हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा है ये वेब ब्राउज़र। तो हम देख लेते हैं टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर देयर। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो है, जो फर्स्ट एवर वेब ब्राउज़र ऑफ वर्ल्ड है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि लॉन्च हुआ है 1990 में और जो किया है टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। 1990 में लॉन्च हुआ है और जो किया है टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र है। अभी के टाइम पे जो वर्ल्ड वाइड वेब का जो डेफिनेशन है ये उससे बिल्कुल अलग है, ठीक। और इसका बाद में नाम क्या हो गया, नेक्सस हो गया था। फिर है मोज़ैक, 1993 में ये इन्वेंट हुआ था। नेटस्केप 1994 में हुआ था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1996 में हुआ था। सफारी 2003 में हुआ था। मोज़िला फायरफॉक्स 2004 में हुआ था। गूगल क्रोम 2008 और माइक्रोसॉफ्ट एज इन 2015, ठीक। इसके अलावा यूसी ब्राउज़र्स भी हैं, ये बैन हो चुका है फिलहाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, which of the following group of statements with respect to World Wide Web is correct? A web server is a software used to access and view content in the World Wide Web. A web browser is a computer system that makes files available on the World Wide Web. नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। टिम बर्नर्स-ली created the World Wide Web. Yes. Mosaic was the first widely used web browser. Yes. तो ये मोज़ैक जो है फर्स्ट वाइडली यूज वेब ब्राउज़र क्यों है? क्योंकि ये ऐसा पहला ब्राउज़र था जो टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी दिखाता था, ठीक है। और टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। यस। तो आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, C and D। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑल्सो नोन एज वेब, WW or W3, refers to all the public websites or pages that users can access on their local computers. तो वो सारी वेबसाइट्स जो कि यूज़र्स अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकता है या फिर लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता ये, ठीक है। These pages and documents are interconnected by means of hyperlinks that users click on for information. This information can be different formats including texts. और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है ये बहुत तरीके से हो सकती है। ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि HTML टेक्स्ट को पढ़कर यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, ये मैंने बताया आपको। इस सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र भी कहते हैं और ये वर्ल्ड फर्स्ट एवर वेब ब्राउज़र था इन 1990 में, ठीक। ये हाइपरलिंक्स को क्या करता है, हाइपरलिंक्स को यूज़ करके ये यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब HTTP क्या होता है? HTTP Hypertext Transfer Protocol is another key component of the World Wide Web. It enables users to access pages by standardizing communications and data transfer between the internet server and clients. तो यहाँ पे clients कौन है? यूज़र्स हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्वर्स कौन है? यहाँ पे क्लाइंट तो यूजर्स हैं और इंटरनेट सर्वर्स कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्वर जो है वो क्लाइंट से जुड़ा होता है। क्लाइंट कौन है? यहाँ पे यूज़र है, ठीक है।
तो ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और इसके अलावा HTTP क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी कि ये जो जितनी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिल रही है ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है, ठीक। जैसे मैंने डाला www.facebook.com, ठीक है। तो ये जो है, ये जो फेसबुक है, ये क्या है हमारा DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। अब ये जो इसको ये क्या करेगा, हमारा सर्वर रीड करेगा, फिर इसके बाद में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन उस सर्वर में मौजूद होंगी वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल फॉलो करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, सही। और वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया, टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था एट CERN। CERN क्या है, एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की, जहाँ पे ये सारे साइंटिस्ट मिलके काम करते थे और अपना क्या इन्वेंशन करते थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज आर रैंक फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, उनके ये जो फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इनको अरेंज करना है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक। तो कैश, रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है? तो सबसे ज़्यादा रखता है हमारा हार्ड डिस्क। देखो मैंने बताया है इस लेक्चर को मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर वीडियो है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। वहाँ पे सब कुछ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी सब कुछ बताया गया है। तो ये हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क आएगा लार्जेस्ट में, फिर उसके बाद में हमारे पास है रैम आएगा, रैम के बाद आएगा कैश, फिर आएगा रजिस्टर्स, ठीक। तो ये आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, CBAD। अब इसको हम देख लेते हैं। देखो रजिस्टर्स हैं, फिर इसके बाद में कैश, रैम, फ्लैश USB मेमोरीज, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो ये जितना हम ऊपर चलते जाएंगे, यानी कि रजिस्टर्स और कैश, ये रैम, ये मैग्नेटिक टेप से लेके यहाँ तक जितना भी हम ऊपर चलते जाएंगे ये फास्ट हो जाते हैं। इनकी काम करने की स्पीड फास्ट होती है, महंगी होती है, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है, ठीक है। और जितना हम नीचे आते जाएंगे रजिस्टर्स, कैश और ये मैग्नेटिक टेप तक, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है, ठीक। Question number 4, identify the correct order of the following computer memory types ranked from slowest to fastest in terms of access time। अब ये कितने टाइम में डेटा को रिट्रीव करता है, कितने टाइम में डेटा को एक्सेस करता है, उसके हिसाब से स्लोवेस्ट टू द फास्टेस्ट हमें बताना है। तो यहाँ पर जो देखो ऑप्शंस हैं कैश, CD-ROM, हार्ड डिस्क, रैम और रजिस्टर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन होगा, स्लोवेस्ट। तो स्लोवेस्ट है हमारा CD-ROM, फिर उसके बाद है हार्ड डिस्क, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि फास्ट और एक्सपेंसिव, तो फास्ट और एक्सपेंसिव क्या हो गए, कैश और रजिस्टर्स हो गए। तो CD-ROM, हार्ड डिस्क के बाद में हमारा रैम के बाद में रजिस्टर्स, कैश के बाद रजिस्टर्स। तो ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं आगे। ये देखो CPU में हमारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी में हमारा SRM होता है, ये मैंने बता रखा है। रैम जो है, रैम की टाइप है ये, तो SRM और DRM। अब इसके बाद मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। अभी लेवल 0 पे क्या है हमारा, CPU, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी लेवल 1 है, लेवल 2 हमारा मेन मेमोरी है, फिर ये है, फिर लेवल 4 ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क। अब ये जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही इनकी कॉस्ट पर बिट बढ़ती जाएगी, जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना ही इनका एक्सेस टाइम और मेमोरी वो कैपेसिटी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझ आ गया आपको, जितना हम नीचे आते जाएंगे उनकी कैपेसिटी डिक्रीज़ और एक्सेस टाइम भी डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि एक्सेस टाइम हमारा जो सबसे ज़्यादा
हमारे डेटा को रिट्रीव करता है कम समय में, वो है हमारा रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में है कैश। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हैं कुछ और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमें मैच करना है। तो इनपुट डिवाइस डायरेक्ट डेटा एंट्री, आउटपुट डिवाइसेस डेटा बैकअप। तो ये है हमारे इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे कौन होगा इनपुट डिवाइस में, देखो ये होगा हमारा जॉयस्टिक्स। डायरेक्ट डेटा एंट्री यहाँ पर हमारा हो जाएगा, डायरेक्ट डेटा एंट्री में A3 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर। फिर डेटा आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर्स, डी का होगा हमारा DVD डेटा बैकअप में, ठीक है। ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये मैं अभी सेपरेट वीडियो ऐड करूँगी, अपलोड करूँगी, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर सर्विसेज ऑफर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट क्या है, पॉपुलर सर्विस है जो कि वर्ल्ड वाइड पे प्रोवाइड की जाती है। गलत। इंटरनेट और वेब, वर्ल्ड वाइड वेब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरनेट एक कनेक्शन है जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पीपल को कनेक्ट करता है, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। यस, ट्रू। तो आंसर नंबर 4 इज़ अ ट्रू आंसर। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो एजर्शन हमारा गलत है लेकिन रीज़न बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस इन ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ रिट्रीवल फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। डेटा को रिट्रीव करने के लिए अभी 3 चीज़ हमें दी गई हैं, फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट हमें बताना है। तो फास्टेस्ट हमारा हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, CD-ROM। इसमें कौन सा फास्ट होगा, तो जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, मेन मेमोरी सबसे ज़्यादा जल्दी रिट्रीव करता है डेटा को, फिर उसके बाद में हमारा हार्ड डिस्क, फिर CD-ROM। तो BAC आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ डिवाइस ड्राइवर। व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर? तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेटेड डेटा इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द डिवाइस। तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से और उसको ट्रांसलेट करता है जो फॉर्मेट डिवाइस समझ सके, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसका हम पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनिपुलेट करता है हार्डवेयर ऑफ अ पेरिफेरल डिवाइस सच अ प्रिंटर विद द हेल्प ऑफ द रेस्पेक्टिव डिवाइस ड्राइवर, ठीक। देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमें VLC प्लेयर, हमें गाना चलाना है, तो ये कंप्यूटर में कहाँ पर है, इसमें पड़ा हुआ है। अब ये जो गाना हमने इसको क्लिक किया तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमें उस चीज़ में उस मैनिपुलेट करके देगा इसको जो डिवाइस समझ सकता है, ठीक है। तो ये साउंड कार्ड को एक्सेस करेगा, अब साउंड कार्ड इसको बजाएगा, ठीक। तो ये है डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की? रैम, हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव। तो ये हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है और रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी। तो आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विद रिस्पेक्ट ऑफ द टू कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें से कौन सी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं? पेन ड्राइव तो सेकेंडरी है और हार्ड डिस्क परमानेंट है, प्राइमरी है ये, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी सॉरी परमानेंट है हमारी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम नहीं है, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ABC। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर टर्म्स डिस्क्रिप्शंस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। मॉडेम क्या है? नेटवर्क डिवाइस। पेन ड्राइव हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। ओपेरा हमारा वेब ब्राउजर है। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर यहाँ पे हम CPU को बोल रहे हैं, तो प्रोसेसर, इसमें से कौन सा प्रोसेसर का पार्ट है? तो आंसर नंबर ऑप्शंस आर एड्रेस बार, एड्रेस बस, कैश मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, डेटाबेस। तो कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज द करेक्ट आंसर और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था बार्कलेज बैंक ब्रांच इन लंदन इन 1970। ओके, क्वेश्चन नंबर 14,
कंप्यूटर कॉम्पोनेंट डिस्क्रिप्शन, HDD हमारा क्या है, HDD हमारा एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और रैम क्या है हमारा, वॉलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट 1, DRAM कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ये करेक्ट है। DRAM क्या है, DRAM इज अ टाइप ऑफ अ रैम। रैम के दो टाइप होते हैं, SRAM और DRAM। तो DRAM को जो यहाँ पे जो डेटा होता है उसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना होता है, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है। तो और ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से बने होते हैं, तो इसका आंसर भी करेक्ट है। और ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होते हैं, येस। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।